नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों के साथ जुड़ गया हूं आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी अपडेट लेके। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि स्टेनो से रिलेटेड जितने भी आपके एस्पेक्ट्स हैं, सभी की प्रिपरेशन, सभी की तैयारी के लिए मैं हमेशा आपको गाइड करता रहता हूं। और कुछ भी नया अपडेट आता है या नई जानकारी आती है तो वो आप सभी लोगों तक पहुंचाता रहता हूं। तो बेटा, एक और नई अपडेट आई है, नई जानकारी आई है। जैसा कि आप सभी लोगों ने इसरो का नाम सुना होगा, मैंने कुछ टाइम पहले इस वैकेंसी के बारे में आपको बताया भी था शॉर्ट के माध्यम से। आज इस वैकेंसी की डिटेल सेशन में लेके आया हूं, जिसमें कि आप सभी लोगों को सारी जानकारी देखने को मिलेगी कि भाई ये जो इसरो का फॉर्म है, इसमें कौन कौन से स्टूडेंट जो हैं वो हिस्सा ले सकते हैं, कौन कौन से स्टूडेंट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, कौन कौन सी पोस्ट रहने वाली है और किस तरीके से आपका एग्जामिनेशन का प्रोसेस रहने वाला है। ये सभी जानकारियां जो है आज आपको इस सेशन के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो सभी लोग इस सेशन को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा। और अगर उसके बाद भी कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या रहती है तो कमेंट सेक्शन में एक बार मेंशन कर दीजिएगा कि सर हमें ये चीज नहीं समझ में आई, तो उसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो बना के दे दूंगा, जिससे कि आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो सभी लोग इस सेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा। और सभी स्टूडेंट्स, चाहे वो स्टेनोग्राफी की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो असिस्टेंट, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट या यूडीसी की तैयारी कर रहे हो यानी अपर डिवीजन क्लर्क, ये सभी पोस्ट आपकी जो है इसरो के इस फॉर्म के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। तो आप सभी लोगों के लिए क्या कुछ सिलेबस है, कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। ठीक है भाई, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये आप सभी लोगों का फॉर्म जो लाइव हुआ है वो 27 जुलाई यानी आप सभी लोगों का मंडे से ये फॉर्म जो है आप सभी लोगों का लाइव हो चुका है। 27 जुलाई से आप सभी लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरी चीज यहां पे आप सभी लोगों के लिए जो प्रिपरेशन का पैटर्न रहने वाला है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कैसे क्या चीजें हैं, ये सभी चीजें आपको जो है वन बाय वन करके समझनी है। ठीक है, अब यहाँ पे ये आप सभी लोगों का पोस्ट दी गई है कि जोन वाइज कहाँ 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 पे पोस्ट कितनी है। ठीक है, अहमदाबाद में आपकी कितनी पोस्ट है, इसमें आपकी जनरल की कितनी पोस्ट होगी, अनरिजर्व की जैसे 14 पोस्ट लिखी है, ओबीसी की कितनी होगी, ईडब्ल्यूएस की पोस्ट कितनी होगी। तो इसरो के पूरे इंडिया में जितने भी सेंटर्स हैं सभी के अंदर आपका जो है, किसी भी सेंटर के अंदर आपका चुनाव किया जा सकता है। आप लोग ऑप्शन के अंदर भी भर सकते हो कि भाई हमें इस वाले शहर में जाना है, इस वाले स्टेट में जाना है, इस वाले सिटी में जाना है, तो वो ऑप्शंस के अंदर आपको जो है ऑप्शन दिए जाएंगे। तो ये सारे आप सभी लोग अगर बात करते हैं तो तिरुवनंतपुरम हो गया, बैंगलोर हो गया, अहमदाबाद हो गया, श्रीहरिकोटा हो गया, हर जगह के सेंटर्स का आप सभी लोगों को यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, अब इसमें सबसे जरूरी बात जो है वो ये है कि इसमें कौन से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन आप सभी लोगों की क्या होनी चाहिए। तो अगर आप सभी लोग इस फॉर्म की बात करेंगे तो इसमें जिन बच्चों का ग्रेजुएशन हो चुका है वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। ग्रेजुएशन के अंदर आपके मिनिमम 60% मार्क्स से आप पास आउट होने चाहिए, या तो अगर सीजीपीए की बात करें तो 6.32 आपका सीजीपीए होना चाहिए, यानी 10 पॉइंट का जो सीजीपीए होता है उसमें से 6.32 या तो सीजीपीए हो या तो 60% मार्क्स हो आपके ग्रेजुएशन में, तो आप सभी लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। स्ट्रीम कोई भी हो सकती है, साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, किसी भी बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हैं आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। स्ट्रीम से कोई लेना देना नहीं है, लेना देना है आपके परसेंटेज से कि भाई यहाँ पे आप सभी लोगों को जो परसेंटेज दिया गया है ये मार्क्स हैं आपके ग्रेजुएशन में, तो ही आप सभी लोग आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगली चीज इसमें आप सभी लोगों को यह दी गई है कि कंप्यूटर के अंदर आप सभी लोगों का प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, कंप्यूटर चलाने की आप सभी लोगों को हैबिट जो है वो होनी चाहिए। और इसमें आप सभी लोगों को स्टेनो के लिए भी बताया गया है। जैसे बहुत सारे बच्चे मेरे से ये सवाल भी पूछ रहे थे कि सर स्टेनो का जो टेस्ट होगा वो हिंदी वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं या सिर्फ इंग्लिश वाले भर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है
कि 60 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश स्टेनोग्राफी में, यानी कि सिर्फ इंग्लिश वाले स्टूडेंट ही इस फॉर्म को भर सकते हैं, हिंदी स्टेनो वाले इसरो के इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो ये चीज आप सभी लोग ध्यान देना कि ये सिर्फ इंग्लिश स्टेनो वालों के लिए वैकेंसी है, हिंदी स्टेनो वालों के लिए वैकेंसी नहीं है। ठीक है, फिर आगे डिटेल में जानेंगे कि कैसे आपका स्टेनो का टेस्ट होगा और कैसे रिटर्न का टेस्ट होगा। सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है ग्रेजुएशन के बारे में, डिप्लोमा के बारे में ये सारी चीजें दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको दिया गया है कि भाई आपका जो है, या तो जैसे बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं तो उनको लगता है कि क्या हमें इसमें सर्टिफिकेट की भी रिक्वायरमेंट होगी, तो डिप्लोमा इन कॉमर्शियल प्रैक्टिस या डिप्लोमा इन कॉमर्शियल एंड कंप्यूटर प्रैक्टिस अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इशूड बाय द बोर्ड अप्रेंटिस ट्रेनिंग अंडर नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम Act 1961 we also be considered as equal to 1 year experience in stenotypist stenographer। मतलब ये देखिए, ये आप लोगों को एक ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप लगा दीजिए, नहीं तो अगर आपका जैसे बहुत सारे बच्चे 12th में जब रहते हैं तो कंप्यूटर साइंस ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, तो अगर 12th में आपका कंप्यूटर साइंस ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो उससे भी आपका काम जो है यहां पे चल जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की जानकारी को देखते हैं, आगे आप सभी लोगों के लिए क्या है इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैं बता देता हूं। अब अगली बात कि इसमें एज क्या होनी चाहिए। एज आप सभी लोगों की 28 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप यूआर कैटेगरी से अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो लास्ट एज आपकी 28 ईयर्स होनी चाहिए। मतलब 18 से लेके 28 तक के जो स्टूडेंट हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं या आप जो है ओबीसी से हैं तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब आप 31 तक भर सकते हैं। और अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहां पे 33 ईयर्स तक आप सभी लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये आपका एज के अंदर है। और जो आयु सीमा चेक की जाएगी वो कहां से चेक की जाएगी, तो 16/8/2026 16/8/2026 से आप सभी लोगों की जो आयु सीमा है वो आंकी जाएगी कि 16/8/2026 से आपकी क्या एज है। ये सारी चीजें यहां पे आप सभी लोगों को जो है बतानी पड़ेंगी। फिर अगली विषय पे जाते हैं, आगे की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप सभी लोगों का जो है आ, ये आप सभी लोगों का एज क्राइटेरिया दिया गया है कि अगर आप सभी लोग जो है जिनका जन्म, जो अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, अगर 17/8/1998, ठीक है, ऑन और आफ्टर इस समय पे हुआ है, इसके बाद हुआ है, तो आप सभी लोग जो है इसमें आ सकते हैं। कैंडिडेट्स बोर्न इन, जो भी ओबीसी वाले हैं उनके लिए है, और ये जो है एससी एसटी वाले हैं उनके लिए है। तो ये डेट से आप लोग अपनी एज को कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप सभी लोग अपने फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। आगे इसमें आप सभी लोगों के लिए क्या है, ठीक है, आवेदन कैसे करें, तो बेटा यहाँ पे आप सभी लोगों को एक वेबसाइट मिलेगी जिसके थ्रू आप सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। और ये जो आवेदन की प्रक्रिया है वो कब से शुरू हो जाएगी, तो यहाँ पे आप सभी लोगों को दिया गया है कि ये प्रक्रिया आपकी 27/7/2026 से सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगी और 16/8/2026 को 11:55 पे खत्म हो जाएगी, यानी रात को 11:55 पे ये ऑनलाइन अप्लाई बंद हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को 27 जुलाई से ऑलरेडी ये फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। 16 अगस्त तक आप सभी लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहां पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर विच शुड बी केयरफुली प्रिजर्व फॉर फ्यूचर प्रेफरेंस, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको मिलेगा उसको आपको संभाल के रखना है अपने फ्यूचर में। इसी से आप सभी लोगों का एडमिट कार्ड वगैरह जो होगा वो आप सभी लोगों का निकलेगा और आप सभी लोगों की तैयारी जो है वो आप सभी लोग जो है एग्जाम में जाओगे तो वो रजिस्ट्रेशन के नंबर के हिसाब से चीजें चलेंगी। ठीक है, ये आप सभी लोगों के जो है प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी है। बाकी इसमें शुल्क क्या देना होगा,
जैसे यहाँ पे आप सभी लोगों को 500 रुपए फीस सभी को सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। 500 फीस जो है वो सभी को सबमिट करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें से ओनली 100 रुपीज ली जाएंगी और 400 रुपीज आपकी रिफंड हो जाएंगी। और ये 400 रुपीज उन्हीं बच्चों की रिफंड होंगी जो कि एग्जाम में अपीयर होंगे, एग्जाम देने जाएंगे। अगर आप एग्जाम देने नहीं जाते हैं तो ये 400 रुपए आपके रिफंड नहीं होंगे। तो अगर आपको अपने पैसे रिफंड चाहिए तो आप सभी लोग जो है क्या करेंगे भैया, एग्जाम देने जरूर जाएंगे। यहां पे लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन फीस सिर्फ 100 रुपए है, 400 रुपए आपकी रिफंड कर दी जाएगी। जो आप सभी लोगों से बैंकिंग डिटेल्स लिए जाएंगे, यहाँ पे बैंकिंग डिटेल्स आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। तो बैंकिंग डिटेल्स के अकॉर्डिंग आप जो है आपके जो बचे हुए पैसे हैं वो आप सभी लोगों को उस पेमेंट पे जो अकाउंट डिटेल्स होंगी उस पे आप सभी लोगों को रिफंड कर दिए जाएंगे। यहाँ पे आप सभी लोगों को जो डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है, साइज ऑफ फोटोग्राफ क्या होनी चाहिए, नॉट ओल्डर देन 6 मंथ, ठीक है, किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, साइज क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आप सभी लोगों को अपने सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, ये सारी चीजें मेंशन है। तो इसको आप सभी लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। ये आपको इसरो के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा, बाकी आप वैसे भी सर्च कर लेंगे गूगल पे तो ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सिग्नेचर वगैरह सारी चीजें दी गई हैं। वैसे तो फॉर्म भरने के लिए प्रेफर करिए आप कि भाई कहीं पे भी आप जो है साइबर कैफे का यूज करिए, क्योंकि उन्हें सारी चीजें पता होती हैं। हो सकता है आपसे कुछ मिस्टेक हो जाए तो फिर वहां पे दिक्कत आ जाती है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो यहाँ पे जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो ये सारे आप सभी लोगों के सिटीज दी गई हैं जिनके अंदर आप सभी लोगों का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। अगरतला, अहमदाबाद, बैंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, मोहाली, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, एर्नाकुलम, गोरखपुर, गुरुग्राम, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, जोधपुर, कानपुर, कवराती, कोलकाता, लखनऊ, मंगलुरु, मुंबई, मैसूर, नागपुर, पटना, पोर्ट ब्लेयर, पुणे, रायपुर, रांची, शिलोंग, तिरुचिपल्ली और तिरुवनंतपुरम, वाराणसी, विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम। यहाँ पे ये सारी सिटीज दी गई हैं जिनके अंदर आप ऑप्शन भर सकते हैं। इनमें से किसी सिटी के अंदर आप सभी लोग जो है एग्जाम देने के लिए जा सकते हैं। अब एग्जाम देने के लिए जो लिखित परीक्षा होगी उसके अंदर आपका कितना समय मिलेगा आपको, तो बेटा यहाँ पे आप सभी लोगों को 150 मिनट मिलेंगे, मतलब 1.5 घंटे मान लीजिए। 150 मिनट दिए गए हैं, मतलब 1.5 घंटे आप सभी लोगों को दिए जाएंगे। और इसमें कितने पार्ट होंगे, तो पार्ट ए, बी और सी, 3 पार्ट आप सभी लोगों के होंगे। और इन तीनों पार्ट में अगर आप अनारक्षित कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50% अंक पाना मैंडेटरी होगा, ठीक है। और अगर आप किसी आरक्षित कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसके अंदर आप सभी लोगों को जो है 40% तक का अंक पाना जो है वो आपका मैंडेटरी होगा, ठीक है। जो आपका स्किल टेस्ट होगा, जो सेकेंड लेवल होगा, वो आप सभी लोगों का क्वालिफाइंग होता है। तो उसमें आप सभी लोगों को 1:5 का आप सभी लोगों को जो है वेटेज दिया जाएगा। इसके हिसाब से ही जो कैंडिडेट हैं वो शॉर्टलिस्ट होंगे, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स हैं। फिर इसके अंदर आप सभी लोगों की जो कंप्यूटर परीक्षा होती है उसके अंदर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 75 नंबर की आपकी कंप्यूटर परीक्षा होगी। और इसमें 60% अंक पाना जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मैंडेटरी है। तो 60% अनरिजर्व के लिए मैंडेटरी है, और जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करेंगे उनके लिए शायद 50% यहाँ पे मेंशन होगा, ठीक है। 50% मार्क्स जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करेंगे उनके लिए, ठीक है भाई। और यहाँ पे जो स्टेनोग्राफी का आपका टेस्ट होगा, इसके अंदर जो अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी 10% तक के मिस्टेक अलाउड हैं, और जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके 12% तक मिस्टेक अलाउड है। मतलब 10% का मतलब ये है कि मान लीजिए 300 में से 30 वर्ड भी गलत हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और 12×3 = 36 वर्ड गलत हैं तो आपका अनरिजर्व वालों का 36 वर्ड भी गलत हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका स्टेनो के लिए क्राइटेरिया दिया गया है। अब इसके अंदर जो आपका सिलेबस रहने वाला है, किस तरीके से आप सभी लोगों का इसमें सिलेबस है, कैसे आपका एग्जाम होगा, ये चीज आप सभी लोग सबसे पहले समझ लीजिए, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है और जो कि आप सभी लोगों के लिए सबसे ज्यादा
इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपकी लगभग ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में मैंने बता दिया। अब यहाँ पे आपका सिलेबस है और कौन से पोस्ट के लिए कैसे एग्जाम होगा ये है, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप लोग असिस्टेंट्स या यूडीसी का फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए आपको ये एग्जाम पैटर्न दिया गया है। इसमें इंग्लिश का 50 क्वेश्चन होगा 50 नंबर का, जो है आपकी मैथ्स का 50 क्वेश्चन होगा 50 नंबर का, रीजनिंग का 50 क्वेश्चन होगा 50 नंबर का, और जनरल नॉलेज का जीके का 50 क्वेश्चन होगा 50 नंबर का। यानी टोटल आप सभी लोगों के 200 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के, और इसको करने के लिए 1.5 घंटे का समय आप सभी लोगों को दिया जाएगा। 150 मिनट का समय दिया जाएगा। अगर सही करते हैं तो +1 है, गलत करते हैं तो -0.25 है। उसके बाद ये सभी आपके सिलेबस हैं, ये पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है। इंग्लिश के अंदर ये सारी चीजें जो है आपको आनी चाहिए, रीजनिंग के अंदर ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, मैथ्स के अंदर ये सारी चीजें आनी चाहिए। तो एक कंप्लीट आप सभी लोगों का सिलेबस है इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल नॉलेज और मैथ का। तो आप सभी लोगों को ये पूरा सिलेबस 0 लेवल से कवर करना पड़ेगा, तभी आप सभी लोग इस वाले को दे सकते हैं। बाकी जो बच्चे अपने पोस्ट में जूनियर पर्सनल असिस्टेंट चुनते हैं या स्टेनोग्राफर चुनते हैं तो उनके लिए इस तरीके से पेपर होगा। उनके लिए इंग्लिश 100 नंबर की होगी, 100 क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग जो है वो 50 नंबर की होगी, 50 क्वेश्चन होंगे। और जो मैथ्स है और जीके है इसके मिला के 50 नंबर के क्वेश्चन होंगे। मतलब जीके आपकी 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के, और जो मैथ्स है उसमें भी आपके 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के। मतलब जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए जाएंगे या जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जाएंगे उनके लिए ये फॉर्मेट होगा। इस फॉर्मेट से आपको प्रिपरेशन करना होगा। ठीक है, और इसके अंदर भी सेम वही सिलेबस आपको यहां मेंशन है कि जनरल नॉलेज के अंदर, जीके के अंदर क्या पढ़ना है, मैथ्स के अंदर क्या पढ़ना है, रीजनिंग के अंदर क्या पढ़ना है। तो इस पूरे कंप्लीट सिलेबस को आपको कवर करना होगा। ठीक है भाई। फिर इसके बाद आप सभी लोगों का जो है लगभग 75 नंबर का ये कंप्यूटर टेस्ट होगा, जो कि सभी के लिए कॉमन होगा। ठीक है, 35 नंबर का MS वर्ड का टेस्ट, 35 नंबर का MS एक्सेल का टेस्ट, और 30 नंबर का MS पावर पॉइंट का टेस्ट। तो इसमें टोटल ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट जो है वो 75 मिनट है। ठीक है, और अगर हम मार्क्स की बात करें तो मार्क्स आपको इसमें 75 मिनट में कितने नंबर का है, तो यहां पे आप सभी लोग देख पाओगे कि 35 35 70 हो गया, और 70 और 30 100। तो ये टोटल 100 नंबर का ये अलग से पेपर आप सभी लोगों का होगा। मतलब आप सभी लोगों का 150 नंबर का ऊपर पेपर है, जो कि आपका पेपर 1 है, और 100 नंबर का ये आप सभी लोगों का पेपर 2 है। ठीक है, इसमें पेपर 2 जो होता है ये क्वालिफाइंग होता है। जो फाइनल मेरिट बनेगी वो पेपर 1 पे बनेगी, जो आपकी इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, मैथ्स जो पूछी जा रही है उसी पे बनेगी। ये आपका क्वालिफाइंग होगा कि जैसे कि लिखा हुआ था कि 50% मार्क्स अगर आप इसमें पा जाते हैं, 100 में से 50 नंबर भी पा जाते हैं तो आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर आगे शॉर्ट हैंड का टेस्ट कैसे होगा। जो बच्चे स्टेनोग्राफी या जूनियर पर्सनल असिस्टेंट ऑप्ट करते हैं उनका टेस्ट कैसे होगा, तो यहां पे आप देख सकते हैं जो भी शॉर्ट हैंड के स्टूडेंट होंगे उनको इंग्लिश के अंदर 60 वर्ड पर मिनट पे स्पीड बोली जाएगी, और टोटल 5 मिनट की डिक्टेशन होगी, 300 वर्ड बोले जाएंगे, और ये 300 वर्ड सबसे पहले आपको इंग्लिश स्टेनो के अंदर लिखने होंगे। जब आप इंग्लिश स्टेनो में इसको लिख लेते हैं देन आफ्टर दैट इसको आपको ट्रांसक्राइब करना पड़ेगा, और इसको ट्रांसक्राइब करने के लिए आपको 30 मिनट का समय जो है वो दिया जाएगा। और इसमें एक नोट भी लिखा हुआ है कि पिटमैन बेस्ड शॉर्ट हैंड के हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करिए। जो पिटमैन शॉर्ट हैंड है उसके हिसाब से आप सभी लोग लर्निंग करेंगे। ठीक है, तो ये आप सभी लोगों का प्रोसेस होगा। यहाँ पे स्टेनो के अंदर जानने वाली बात यह है कि भाई बहुत कम ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें इतनी कम स्पीड मांगी जाती है। और आप सभी लोगों के लिए एक चीज और भी कि भाई 300 वर्ड ही लिखने, मतलब स्पीड भी कम है, वर्ड भी कम है। तो जो स्टेनो वाले स्टूडेंट हैं उनको ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए, क्योंकि उनका सिलेक्शन काफी आसानी से हो सकता है, क्योंकि बहुत कम स्पीड पे टेस्ट हो रहा है, और साथ ही साथ आप सभी लोगों को वर्ड्स भी कम लिखने पड़ रहे हैं। ट्रांसक्राइब करने के लिए एनफ समय है, आधे घंटे का समय है, सिर्फ 300 वर्ड टाइप करने। ठीक है, तो स्टेनो वाले स्टूडेंट इस फॉर्म को जरूर भरें।
बाकी ये आप सभी लोगों का जो है मिस्टेक्स का क्राइटेरिया दिया गया है कि किस तरीके से फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक आपकी जो है जांची जाएगी, और ये उसका फॉर्मूला दिया गया है कि किस तरीके से आपके स्किल टेस्ट का, जो स्टेनोग्राफी का स्किल टेस्ट होगा, उसका आप सभी लोगों का किस तरीके से जो है इवैल्यूएशन किया जाएगा, उसका ये फॉर्मूला दिया गया है। तो इस तरीके से आप सभी लोगों का ये पूरा एग्जाम प्रोसेस रहने वाला है। आप सभी लोग इसरो की ऑफिशियल साइट पे जाके isro.gov.in, ये आपकी इसरो की ऑफिशियल साइट है, ठीक है, isro.gov.in, ठीक है, इस पे जाके आप सभी लोग जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड और भी कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आप सभी लोगों को सारी चीजों की जानकारी दी जाएगी। बाकी डिटेल सेशन, इसमें क्या सिलेबस है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या एग्जाम पैटर्न है, सारा कुछ मैंने आपको गाइड कर दिया है। तो आप सभी लोग इसको देख लीजिए, और आप सभी लोग अगर इसमें एलिजिबल हैं तो इसमें चाहे स्टेनो की पोस्ट हो, चाहे यूडीसी की पोस्ट हो, जिस पोस्ट पे आप प्रेफरेबल हैं उस पोस्ट को जरूर भर दीजिए, फॉर्म को जरूर फिल कर दीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। क्योंकि बेटा इसरो एक बहुत बड़ा संस्थान है और वहां पे सिलेक्शन होना, आप सभी लोगों का जॉब लगना एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़े लेवल की बात होती है। तो फॉर्म आया है तो आप जरूर फिल करो और एग्जाम दो, प्रिपरेशन करो, प्रैक्टिस करो। कोई समस्या आती है तो मैं आप सभी लोगों के साथ हमेशा बना रहता हूं। आप सभी लोगों की प्रॉब्लम जरूर सॉल्व की जाएगी और आपके प्रैक्टिसेस में जरूर हेल्प किया जाएगा। तो आशा है सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो आप सभी लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि स्टेनो से रिलेटेड अपडेट्स और प्रिपरेशन कैसे क्या करनी है वो सारी चीजें आपको पता चलती रहें। तो मिलेंगे अगले सेशन में अगली बातों के साथ। तब तक आप सभी रखें अपना ध्यान और बने रहें हमारे साथ, ताकि होती रहे आपकी स्टेनो और भी स्ट्रांग। बाय बाय, जय।